वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल एजीएस क्लासेस। आज हम इंग्लिश के कुछ यूजेस को सीखेंगे क्योंकि बिकॉज आजकल इंग्लिश का मॉडर्न लाइफ में बहुत ज़्यादा यूज है। इफ़ यू गो आउट ऑफ कंट्री यू नीड इंग्लिश, इफ़ यू गो आउट ऑफ स्टेट यू नीड इंग्लिश, इफ़ यू गेट एनी ऑफिशियली जॉब तो यू नीड इंग्लिश। यानी कि विदाउट इंग्लिश स्पीकिंग यू कैन नॉट गेट एनी ऑफिशियली जॉब। आप कहीं भी जाते हैं, किसी भी ऑफिस में जाते हैं तो आपको इंग्लिश की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी वहाँ पे। तो इसलिए आज हम एक हैविंग टू यानी कि हैविंग टू एक स्ट्रक्चर है जिसको हम सीखेंगे। तो चलिए हम इसको सीखते हैं। हैविंग टू का यूज हम कहाँ पे करते हैं? तो हैविंग टू का यूज हम वहाँ पे करते हैं जहाँ पे हमें कोई चीज मजबूरी में वो चीज करना पड़ रहा है। इसका सेंस आता है, हैविंग टू का सेंस आता है कोई चीज है, आपको कोई चीज मजबूरी में करना पड़ रहा है आपको, ठीक है। तो वहां पे हम क्या पढ़ रहा है, पढ़ रहा था, पढ़ रहा था, ठीक ना। तो पढ़ रहा है, पढ़ रहा था, ठीक। तो ऐसे आपको कोई काम मजबूरी में करना पड़ रहा है तो वहां पे हम यूज करते हैं हैविंग टू का, ठीक है। तो इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट इज, एम आर, वाज, वेयर, हैविंग टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड यानी एटसेट्रा, ठीक ना। तो सब्जेक्ट आपको पता होना चाहिए, सिंगुलर सब्जेक्ट यानी कि ही, सी, इट, दिस, दैट, नेम ओनली वन के साथ हम इज और वाज के यूज करते हैं, ठीक है। और प्लूरल सब्जेक्ट यू, वी, दे, वी, दिस, दोस, टू आर मोर देन टू के साथ हम वर एंड आर का यूज करते हैं, और आई के साथ एम का यूज करते हैं, और आई के साथ वाज का यूज करते हैं। ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो इसका ये स्ट्रक्चर है। जैसे आपको कोई काम मजबूरी में करना पड़ रहा है, इसका मतलब जैसे एक एग्जांपल देते हैं, जैसे मुझे उसे फोन करना पड़ रहा है, मुझे उसे फोन करना पड़ रहा है। यह आपका मजबूरी है, ठीक है। इस सेंटेंस में आपकी मजबूरी को बताया गया है। तो इसका स्ट्रक्चर यहाँ पे है। आप चाहें तो इसके अकॉर्डिंग आप इसको ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो यदि मुझे यानी मुझे का मतलब मैं खुद, तो इसलिए हो जाएगा आई, ठीक है। उसके बाद इस आई के साथ इसमें से एक लेंगे, है आया है तो आई के साथ यूज होता है क्या, एम, एम हो जाएगा, ठीक है। यदि था रहता है तो यहाँ पे जैसे मुझे उसे फोन करना पड़ रहा था तो यहाँ पे वाज यूज करते, तो है तो इसलिए इज एम यूज करेंगे। उसके बाद हैविंग टू, आई एम हैविंग टू। उसके बाद हैविंग टू वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का मतलब इसमें कौन सा एक्शन है, तो फोन करना यानी कि कॉल, कॉल यानी कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। आई एम हैविंग टू कॉल, फोन करना यानी कि उसको बोलते हैं कॉल। आई एम हैविंग टू कॉल किसे, उसे। यदि लेडीज है तो फीमेल है तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, हर, और यदि मेल है तो उसके लिए हम यूज करेंगे हिम, यानी कि हो जाएगा हिम। मान लीजिए कोई मेल है तो उसको हम बोल सकते हैं हिम। तो आई एम हैविंग टू कॉल हिम यानी कि मुझे उसे फोन करना पड़ रहा है। सेकेंड सेंटेंस देखते हैं, उसे इस काम को बार बार करना पड़ रहा है। तो उसे यानी कि वह, ही के साथ क्या यूज होगा, इज, ही इज हैविंग टू, ही इज हैविंग टू, he is having to do यानी कि he is, उसके बाद having to, उसके बाद क्या, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। वर्ब क्या है, का, करना, करना इसको, इसमें वर्ब है। he is having to do, to यानी कि हो जाएगा यहाँ पे इस काम को, to do this, to do this work, क्या बार बार करना पड़ रहा है, ठीक है। अदर वर्ड में आ जाएगा अगेन एंड अगेन, ठीक है। तो ही इज हैविंग टू डू दिस वर्क अगेन एंड अगेन, ठीक है। तो इस तरह से आप चाहे तो और भी सेंटेंस बना सकते